Hello everyone, welcome to my channel By School. I am your educator Himani. This is the fourth lecture of the lecture series Molecular Basis of Inheritance. Make sure कि आपने पहले की भी सारे वीडियोस देखे हो ताकि आपके कंसेप्ट्स में क्लैरिटी मेंटेन रहे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग मतलब क्या होता है कि पैकेजिंग मतलब कुछ पैक करना। अभी हमारे बॉडी में जो ह्यूमन डीएनए है वो ऑलमोस्ट 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। ये एक एक्सेप्टेबल करना बहुत अजीब बात है, पर यही ट्रूथ है कि ये जो डीएनए होता है वो एक 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। बट अब ये 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आता है, क्योंकि हमने ये देखा, हमको ये पता है कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। हमारा डीएनए हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और न्यूक्लियस तो एक बहुत छोटा है। एक जैसे ये सेल है, राइट, एक छोटा सा सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड ये न्यूक्लियस में डीएनए होता है। ओके, तो ये डीएनए, इतना बड़ा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आ जाता है? इतना 2.2 मीटर का डीएनए कैसे अरेंज हो जाता है? ये ऐसे अरेंज होता है क्योंकि डीएनए की एक अच्छे से पैकिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो हम लोग कपड़ों की पैकिंग करते हैं। अगर हम लोग 10 कपड़े हैं तो 10 कपड़े हम लोग ऐसे ही बैग में भर के हम लोग नहीं जाते, उसको हम लोग अच्छे से पैक करते हैं, अच्छे से फोल्ड करते हैं, राइट। वैसे ही डीएनए की अच्छे से फोल्डिंग होती है, राइट। डीएनए की अच्छे से फोल्डिंग होती है एंड तब जाके वो न्यूक्लियस में अकोमोडेट होता है, वो वहाँ पे एक अच्छे से अरेंज होता है। ओके, तो आज का टॉपिक यही है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो होता क्या है कि इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई, दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। हमको ये पता है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, अगर आपको ये बात नहीं पता होगा तो मेरा जो एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सीरीज है वो आप चेक कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि जो प्रोकैरियोट्स है उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये डीएनए रहता कहाँ है? डीएनए ये ऐसे ही स्कैटर्ड नहीं होता। ओके, प्रोकैरियोट्स में डीएनए ऐसे ही स्कैटर्ड नहीं होता। डीएनए बीइंग निगेटिवली चार्ज। अब डीएनए निगेटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट प्रेजेंट है, राइट। हमको ये पता है कि डीएनए में फॉस्फेट प्रेजेंट है एंड फॉस्फेट में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इसलिए डीएनए को हम लोग एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हम लोग कंसिडर करते हैं। डीएनए बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज इज हेल्ड विद सम प्रोटीन्स दैट हैव अ पॉजिटिव चार्जेस इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। एक रीजन होता है, प्रोकैरियोट्स में एक रीजन होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक रीजन है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, राइट। ये एक रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। अब ये न्यूक्लियोइड है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। ये एक पॉजिटिवली चार्ज रीजन है एंड ये पॉजिटिवली चार्ज रीजन में ये ऐसे डीएनए प्रेजेंट होता है एंड डीएनए कैसा निगेटिवली चार्ज है। तो यही न्यूक्लियोइड में क्यों कैसा अकोमोडेट होता है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये हम लोग स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन रहता है। ओके, यही अट्रैक्शन की वजह से ये जो डीएनए है, जो निगेटिवली चार्ज डीएनए है, वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोइड रीजन में अकोमोडेट हो जाता है। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लार्ज लूप हेल्ड बाय अ प्रोटीन। अब इसमें इस डायग्राम में हम लोग ये देख सकते हैं, इस इमेज में हम लोग ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो है वो न्यूक्लियोइड रीजन है एंड ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज रीजन है। ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज रीजन है एंड इसमें ही निगेटिवली चार्ज डीएनए अकोमोडेट हो सकता है। इन यूकैरियोट्स द लेंथ ऑफ द डीएनए इज अराउंड 2.2 मीटर विच इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से भी बड़ा डीएनए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से भी बड़ा डीएनए होता है। डीएनए कितना? 2.2 मीटर का होता है। तो अभी इतने छोटे न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कैसे अकोमोडेट हो सकता है? देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स अराउंड विच डीएनए इज रैप्ड। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन। अभी प्रोकैरियोट्स में तो कोई पर्टिकुलरली न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है। ओके, एक न्यूक्लियोइड रीजन होता है जिसमें डीएनए अट्रैक्ट होके एक अच्छे से पैक होता है। पर यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में ये होता है कि पर्टिकुलर एक प्रोटीन रहता है जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट। हिस्टोन प्रोटीन्स ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स रहते हैं। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन अराउंड विच डीएनए इज रैप्ड। फॉर एग्जांपल, अगर ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हमारा हो गया हिस्टोन प्रोटीन एंड हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड
ऐसे डीएनए रैप्ड होते जाते हैं, राइट। ऐसे डीएनए रैप्ड हो जाता है पूरा, ये ऐसे 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 रैप्ड हो जाता है पूरा डीएनए। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन टोटल 5 तरीके के होते हैं। एक होता है H1 हिस्टोन, दूसरा होता है H2A हिस्टोन, थर्ड होता है H2B हिस्टोन, फोर्थ होता है H3 हिस्टोन एंड फिफ्थ होता है H4 हिस्टोन। अभी इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये जो H1 है वो लिंकर डीएनए में काम करता है। अभी ये लिंकर डीएनए क्या है हम लोग ये आगे डिस्कस करेंगे। तो H1 जो होता है वो लिंकर डीएनए में काम करता है एंड बाकी के जो 4 है वो ऑक्टामर फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करते हैं। A protein acquire charge depending upon the abundance of amino acid residue with charged side chain. Histones are rich in basic amino acid residue, lysine and arginine. Both the amino acid residue carry positive charges in their side chain. अब क्या होता है कि ये जो हिस्टोन्स है, राइट, ये हिस्टोन्स क्या है, ये एक प्रोटीन है, राइट, ये एक प्रोटीन है। अब प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से। अभी इसमें ये मेंशन किया है कि ये जो हिस्टोन्स है वो तो बेसिक प्रोटीन्स है, राइट, बेसिक प्रोटीन्स है। मतलब इसमें अमीनो एसिड सबसे ज्यादा बेसिक अमीनो एसिड पाया जाएगा, जिसका एग्जांपल है लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा हिस्टोन में, और ये दोनों अमीनो एसिड्स कैसे है, बेसिक अमीनो एसिड है। बेसिक अमीनो एसिड मतलब इसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। अमीनो एसिड इसमें क्लासिफाई किया जाता है जिसमें होता है बेसिक होता है, एसिडिक होता है, एलिफैटिक होता है, एरोमेटिक होता है। ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन में अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है। तो पर यहाँ पे हम लोग हिस्टोन की अगर बात करें कि ये जो हिस्टोन जो है बेसिक प्रोटीन है, एंड इसको बेसिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें लाइसिन एंड आर्जिनिन ये जो बेसिक अमीनो एसिड्स है इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये एक बेसिक होता है। हिस्टोन को यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है कि यहाँ पे लाइसिन एंड आर्जिनिन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड ये एक बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट। बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर्स, 2 यूनिट्स ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4। अभी बेसिकली होता क्या है कि जो हिस्टोन्स है वो ऑक्टामर में प्रेजेंट होता है। अब ये ऑक्टामर मतलब क्या होता है कि नाम से ही पता चलता है कि ऑक्टामर मतलब 8 यूनिट्स, टोटल 8 यूनिट्स। अभी 8 यूनिट्स यहाँ पे कैसे अरेंज किया है कि यहाँ पे एक हम लोग अगर देखें इमेज तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक H2A हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पे H2B हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पे H3 है एंड H4 है। तो टोटल यहाँ पे कितने हुए, 1 2 3 4 4 है। 4 तो यहाँ पे फ्रंट साइड में है, राइट, फ्रंट साइड में है। इसके पीछे भी, इसके बैक भी सेम यूनिट्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे H2 है, H2A प्रेजेंट है तो ये वाला भी H2A है, यहाँ पे H2B है तो ये वाला भी H2B है। H3 के पीछे ये वाला पोर्शन जो है ये वाला H3 है एंड ये इसके पीछे H4 के पीछे H4, मतलब 4 बैक साइड में है। तो टोटल कितना हुआ, 8 यूनिट्स होते हैं एंड इसलिए हम लोग इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे 4 यूनिट्स कौन से होंगे, 4 हिस्टोन प्रोटीन्स कौन से होंगे कि H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, टोटल 5 हिस्टोन भले ही होते हैं बट यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टामर में H1 इन्वॉल्व नहीं होता। H1 कहाँ पे इन्वॉल्व होता है कि H1 histone is associated with the linker DNA. Linker DNA is the small portion of chromatin which connects two nucleosome. अभी exactly क्या होता है कि for example अगर ये हिस्टोन का ऑक्टामर है, राइट, ये हिस्टोन का ऑक्टामर है, ये एक हिस्टोन का ऑक्टामर है एंड ये एक हिस्टोन का ऑक्टामर है। ओके, अभी इसके पीछे अभी जैसे डीएनए रैप किया गया है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये डीएनए ऐसे रैप किया गया है, राइट, ये ऐसे रैप किया गया है, डीएनए को ऐसे रैप किया गया है एंड डीएनए अब ये रैप करके क्या होता है कि ये रैप करके ऐसे ही जाएगा, राइट, ये रैप करके पूरा ऐसे ही जाएगा एंड ये भी रैप करके आगे मूव ऑन करेगा। अब लिंकर डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सॉरी लिंकर डीएनए किसको कहते हैं, ये जो लिंकर डीएनए है ये वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं लिंकर डीएनए, राइट, ये वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं लिंकर डीएनए।
अब इसको लिंकर डीएनए क्यों कहते हैं? लिंक मतलब क्या होगा? कुछ कनेक्ट करना। लिंक मतलब होता है कुछ कनेक्ट करना। तो ये जो दो हिस्टोन्स के बीच में ये जो डीएनए रैप हुए हैं, इसको ये कनेक्ट करता है, ये वाला डीएनए कनेक्ट करता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं लिंकर डीएनए। एंड ये जो H1 हिस्टोन प्रोटीन है वो यहीं पे लिंकर डीएनए में अटैच होता है। ये वाला H1 हिस्टोन प्रोटीन है। अगर मैं आपको दिखाऊं ब्लैक से, तो ये वाला है हिस्टोन, ये H1 वाला हिस्टोन है। ये ऐसे ही यहाँ पे अरेंज होगा, ये वाला भी H1 हिस्टोन प्रोटीन है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि ये फर्स्ट वाला ऑक्टामर है, ये फर्स्ट वाला ऑक्टामर है, ये सेकेंड वाला ऑक्टामर है। एंड इन दोनों के बीच में ये आता है लिंकर डीएनए, ये आता है लिंकर डीएनए। एंड इसी लिंकर डीएनए को अटैच होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। लिंकर डीएनए स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रोमैटिन विच कनेक्ट्स टू न्यूक्लियोसोम। अभी न्यूक्लियोसोम एंड क्रोमैटिन क्या होते हैं हम लोग आगे देखेंगे। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called as nucleosome. A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix. अभी होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा हिस्टोन ऑक्टामर, ये है हमारा ऑक्टामर, ओके। इसके अराउंड हम लोग अरेंज करते हैं डीएनए, राइट। ये होता है हमारा डीएनए। अब इसमें क्या लिखा है कि ये जो ऑक्टामर है, अभी इसमें लिखा है कि द निगेटिवली चार्ज डीएनए, मतलब ये वाला पोर्शन डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। एंड ये ऑक्टामर डीएनए प्लस ऑक्टामर, इन दोनों को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम, राइट। इन दोनों को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे भी इस इमेज में भी मेंशन किया है कि न्यूक्लियोसोम, राइट। यहाँ पे मेंशन किया न्यूक्लियोसोम को। न्यूक्लियोसोम कोर मतलब कौन सा होगा? ये डीएनए प्लस ऑक्टामर। तो न्यूक्लियोसोम मतलब कुछ नहीं होता है, न्यूक्लियोसोम मतलब होता है डीएनए जो कि वहां पे रैप किया गया है, लिंकर डीएनए नहीं। इसमें लिंकर डीएनए इंक्लूड नहीं होगा। जो डीएनए हिस्टोन के अराउंड रैप्ड होता है, राइट। यहाँ पे मेंशन किया है कि डीएनए इज रैप्ड, ओके। जो डीएनए हिस्टोन के अराउंड रैप किया है वो वाला डीएनए प्लस ऑक्टामर, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये जो ऑक्टामर, ये वाला ऑक्टामर वाला पोर्शन एंड ये डीएनए वाला पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर और डीएनए हेलिक्स। अभी ये वाला पोर्शन कौन सा है कि जैसे ये ऑक्टामर के अराउंड ये जो डीएनए रैप हो रहा है, तो ये जो भी रैप्ड वाला डीएनए है वो टोटल कितना रैप्ड होगा? 200 बेस पेयर का डीएनए रैप्ड होगा हिस्टोन के अराउंड। जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसके अराउंड 200 बेस पेयर का डीएनए रैप्ड होगा, ओके। इसमें लिंकर डीएनए इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर ये रैप्ड वाला पोर्शन है, अगर ये रैप्ड वाला डीएनए ये आगे ऐसे जाएगा एंड ये अगेन ऐसे रैप्ड होगा, ये अगेन ऐसे जाएगा, ये अगेन ऐसे रैप्ड होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है वो ही 200 बेस पेयर का है, राइट। ये वाला जो पोर्शन है वो ही 200 बेस पेयर का होता है। ये जो लिंकर डीएनए है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड एज क्रोमैटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रेन कलर बॉडीज सीन इन द न्यूक्लियस। अभी इसमें क्या बोले कि न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस कॉल्ड एज क्रोमैटिन। अभी क्रोमैटिन क्या होता है कि जैसे टोटल अभी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि टोटल यहाँ पे 10 न्यूक्लियोसोम्स है, 10 न्यूक्लियोसोम्स है प्लस लिंकर डीएनए, और इसमें भी आएगा H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर आएगा उसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन, उसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। अभी ये इमेज में हम लोग देखते हैं, इस इमेज में यहाँ पे देखिए ये वाला एक हिस्टोन है, राइट। ये वाला एक हिस्टोन प्रोटीन है, ओके। आई मीन हिस्टोन ऑक्टामर है, ओके। अब ये डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर को मिलके हम लोगों ने इसको कह दिया है न्यूक्लियो, ओके। इसको हम सब ने कह दिया है न्यूक्लियोसोम। एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर जो आता है उसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन में क्या आएगा? क्रोमैटिन में ऑक्टामर भी आएगा, राइट। ऑक्टामर के साथ साथ डीएनए भी आएगा, राइट, रैप्ड वाला डीएनए। इसके साथ साथ लिंकर डीएनए भी आएगा, लिंकर डीएनए प्लस H1 हिस्टोन प्रोटीन, ओके।
तो क्या है कि न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्टेन कलर बॉडी सीन इन द न्यूक्लियस। और अगर हमने इसको लैब में जाके अगर हमने इसको स्टेन किया तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन आर सीन एज बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये बीड ऑन स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है कि जो हमने देखा है कि एक मोतियों की माला रहती है, राइट, ये एक ऐसी है, ये मोतियों की माला है, राइट। एंड ये तो ऑब्वियस बात है क्योंकि ये जो न्यूक्लियोसोम है वो एक सर्कल है, बाद में ऐसा लिंकर डीएनए आएगा, बाद में ऐसा सर्कल आएगा, बाद में लिंकर डीएनए आता। तो यही ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं बिट्स ऑन स्ट्रिंग। ये वाला स्ट्रक्चर हमको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा। तो ये बिट्स ऑन स्ट्रक्चर मतलब ये क्या हुआ, ये पूरा एक क्रोमैटिन ही हुआ। ओके, ये पहला ये पूरा क्या हुआ, क्रोमैटिन ही हुआ। नेक्स्ट क्या है, द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैक्ड to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at a metaphase stage of cell division to form chromosome। अभी further क्या होता है, the packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that collectively referred to as non-histone chromosomal protein that is called as NHC protein। अभी ये जो ये क्रोमोसोम है, अभी क्या होता है कि जैसे ये क्रोमोसोम है एंड क्रोमोसोम में हमारा क्रोमैटिन ऐसे अरेंज होता है। ओके, ये हमारा ऐसे क्रोमैटिन अरेंज होता है, बट इस क्रोमैटिन को अरेंज करने के लिए भी एक प्रोटीन चाहिए होता है। ओके, फॉर एग्जांपल कि जैसे एक ये जो प्रोटीन होगा वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये एक प्रोटीन है एंड इसी प्रोटीन को हम लोग कहते हैं एनएससी प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। एंड इस प्रोटीन के अराउंड हमारा क्रोमैटिन ऐसे रैप्ड है एंड अरेंज है। यहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल क्यों होगा, क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं, ये हिस्टोन छोड़ के कुछ और प्रोटीन है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, बट ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो एक सपोर्ट देता है क्रोमैटिन को। ओके, तो ये क्रोमैटिन को सपोर्ट करता है कंडेंस करने के लिए, राइट, रैपिंग के लिए। एक हम लोग बोल सकते हैं कि रैपिंग के लिए ये हेल्प करते हैं। एंड ये कंडेंसेशन एंड ये रैपिंग का प्रोसेस कब होता है, ये होता है मेटाफेज स्टेज में, राइट। सेल साइकिल में हम लोग आगे देखेंगे कि कितने स्टेजेस होते हैं, कौन से स्टेजेस होते हैं, बट हम लोग फिलहाल यही ध्यान में रखेंगे कि ये मेटाफेज स्टेज में रैप होता है। ओके, ये मेटाफेज स्टेज में रैप होता है। In a typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed and stained light and are referred to as euchromatin. The chromatin that is more densely packed and are stained dark are called as heterochromatin। अभी कोई कोई रीजन में ऐसा होता है कि जो लूजली पैक होगा, लाइक पैकिंग तो हम लोग एक तो लूज कर सकते हैं या फिर बहुत टाइट कर सकते हैं। ओके, ये जो क्रोमैटिन का जो पैकेजिंग होगा वो एक तो लूज होगा या फिर टाइट होगा। अगर लूजली पैक होगा तो ऑब्वियसली वो स्टेन लाइट करेगा। हम लोग जब भी माइक्रोस्कोपी के अंदर देखेंगे कुछ स्टेन डाल के तो वो लाइट कलर का दिखेगा और उसको हम लोग कहते हैं यू क्रोमैटिन। जो लूजली पैक होता है उसको हम लोग कहते हैं यू क्रोमैटिन, लाइक क्रोमैटिन का ही एक पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्रोमैटिन का पार्ट है, ओके, ये क्रोमैटिन का पार्ट है, ये वाला पोर्शन लूजली पैक किया है, राइट, ये वाला पोर्शन अगर लूजली पैक किया है तो ये हुआ यू क्रोमैटिन। ओके, ये हुआ यूक्रोमैटिन। यू एंड मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन डार्क आर कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन। और एंड ये और एक रीजन है जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। अब ये हेटेरोक्रोमैटिन क्या होगा कि इसका अपोजिट ही होगा कि ये डेंसली पैक होगा एंड ऑब्वियसली अगर ये डेंसली पैक हो गया तो ये डार्कली स्टेन करेगा, डार्क हमको दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। ओके, यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन वेयर एज हेटेरोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव। अभी इसका क्या मतलब हुआ कि जो दो रीजन्स हैं इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव रीजन एंड इसको हम लोग कहते हैं इनएक्टिव रीजन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि डीएनए में कुछ जीन्स होते हैं, राइट, डीएनए के सेक्शन में कुछ जीन्स होते हैं। तो यूक्रोमैटिन में कुछ जीन्स होते हैं जो कि एक्टिवली एक्सप्रेस हो जाते हैं,
राइट। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे कुछ जीन्स एक्सप्रेस हो जाते हैं एंड हेट्रोक्रोमेटिन के रीजन में कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं। एक्सप्रेस नहीं होते मतलब ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमोसोम वेयर एज हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। तो आई होप कि आपका लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट द अपकमिंग वीडियोस एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।